हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने सुपर टिट का नंबर सिस्टम करवा रखा है, जिसमें आज मैं अगला स्टेप बताऊंगी। और मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी रह गया था, और उसमें एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं अगला बताऊंगी, अगला रूल बताऊंगी। ये देख लीजिए। ये देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया है 1/2.5 दे दिया है, और 1/5 इंटू 8 दे रखा है, प्लस में करके ऐसे ही सब संख्या दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए, आप चाहे तो इस फार्मूले से कर रखिए, और चाहे तो एक मैं बताती हूँ उस रूल से करिए, चाहे इस रूल से करिए। मतलब दो मेथड है इसका करने का। एक मेथड पहला देख लीजिए। ये देखिए, पहला में क्या होता है कि 5 और 2 में अंतर देखेंगे कितना है, 3 है। 5 और 8 में अंतर कितना है, 3 है। 11 और 8 में अंतर कितना है, 3 है। 11 और 4 में अंतर कितना है, 3 है। और 14 और 17 में अंतर कितना है, 3 का है। 17 और 20 का अंतर कितना है, 3 का है। तो हम क्या करेंगे कि जब देख रहे हैं सभी में हमारा अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, मतलब 3 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चूँकि देखिए, एक संख्या हम ले लेते हैं 2.5 या इंटू कर दीजिए इसको। देखिए, 1/2.5, 2.5। देखिए, अब क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसका अंतर क्या है, इसका अंतर हमारा 3 है, तो इसका अंतर हम क्या लिखेंगे, 3। 1/3 अंतर हो गया ना इसका, क्योंकि सभी में अंतर समान है, तो हमारा अंतर कितना आएगा, 3 ही आएगा। 1/3 हो गया। फिर देखिए, पहला पद कितना है, 1/2, 1/2, और माइनस दूसरा पद कितना है, 1/5। बस ऐसे ही सबको कर रखना है। देखिए, ऐसा हम करेंगे, इसको ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे, अंतर देख रहे हैं कितना का है, 3 का अंतर है। कोई भी संख्या दिया रहा है, अगर इस तरह दिया रहा है, तो हम इसका अंतर देखेंगे। इसका अंतर कितना है, 3 का अंतर है। अगर यहाँ 5 का अंतर होगा तो यहाँ 5 लिखते हैं। यहाँ 3 का अंतर है, इसलिए हम 3 लिख रहे हैं। पहला पद कितना है, 1/2 और माइनस 1/5। तो देखिए, अगर हम इसको कैलकुलेशन से करेंगे तो हमारा यही संख्या आ जाएगा। ये दशमलव नहीं दे रखा है, ये दशमलव नहीं देख रखा है, इसको हम बोलते हैं इंटू। इंटू बोल लीजिए, गुणा लिख लीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा सभी में 3, 1/3 कॉमन है। सभी में 3 कॉमन है, तो हम 1/3 सभी में से कॉमन ले रखते हैं। इसमें 1/3 सभी में से कॉमन ले लेते हैं। फिर देखिए, पहला पद कितना है, 1/2, जैसा कि यहाँ पर किए हैं, 1/2। दूसरा पद कितना है, 1/5। ये देखिए, 1/5। फिर देखिए, यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिए। फिर देखिए, इसमें अंतर हमारा 1/3 था, तो हम उसी का सबका अंतर, सभी में से अंतर हम 1/3 ले लिए हैं। अब पहला पद लिख लिए, दूसरा पद लिख लिए, फिर इसी तरीके से इसमें भी पहला पद कितना है, 1/5 है। फिर दूसरा पद कितना है, -1/8 है। फिर इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे तो पहला पद कितना है, 1/8। फिर दूसरा पद कितना है, 1/11। फिर प्लस 1/11। यहाँ पे देखिए, फिर दूसरा पद कितना है, -1/14। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, पहला पद 1/14 माइनस दूसरा पद कितना है, 1/17। फिर तीसरा पद यहाँ पे देखिए, फिर प्लस करके यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला पद कितना है, 1/17। फिर माइनस करके लिखते हैं 1/20। ये देखिए, हमारा सारा सॉल्यूशन कर लिए हैं। इसको ओपन कर लिए, इसको इस तरीके से जैसे हाँ ओपन करके बताए हैं, इसको ओपन करके हम यहाँ पर लिख लिए। फिर देखिए क्या करते हैं इसको। देखिए, ये 1/2 है, तो देखिए 1/2 कहीं नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। देखिए, -1/5 है, ये +1/5 है, तो इसको हम कट कर देते हैं। इसको भी कट कर देते हैं। माइनस प्लस जितने भी टर्म्स है, उसको हम कट कर देते हैं। देखिए, ये कट कर दिए, तो बचा क्या, 1/3 बचा। फिर देखिए क्या बचा, 1/2 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे -1/20 बचा। तो यहाँ पे लिख लिए। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आया, फिर देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे 20 हम लेंगे तो लसा हमारा 20 ही आएगा, तो हम 20 लसा ले लिए। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर 10 में से 1 गया, 9। अब बट्टे में कितना आएगा, 20। तो इसको काट दीजिए, या ओपन करके काटिए। 1/3
गुणे 9/20, तो हो जाएगा 3 तिरिके 9। कितना आंसर आ गया देखिए, इसको काट दिए तो हमारा आ जाएगा 3/20 आंसर। यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है इसका। चाहे आप इससे करिए, इस फार्मूले से करिए तो भी हमारा इतना ही आंसर आएगा, और चाहे इसको ओपन करके पूरा करिए तो भी हमारा यही आंसर आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है उसी तरीके से। देखिए इसमें देखिए 4 और 1 में अंतर कितना है, 3 का अंतर है। 4 और 9 में अंतर कितना का है, 5 का अंतर है। 9 और 16 में अंतर 7 का है। तो देखिए यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पर भी 5 दे रखा है, इसका अंतर 5 है तो 5 दे रखा है। 4 यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर 3 अंतर है इस 4 और 1 का, तो 3 अंतर यहाँ पर दे रखा है। तो 3 यहाँ 1/3 कॉमन लेंगे और ये 3 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 में पहला पद बटे में गुणे में दूसरा पद लिखेंगे। ये भी कट जाएगा क्योंकि अंतर यहाँ पे 5 है, यहाँ पर ऊपर दिया है तो 5 और 5 नीचे से कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, सब कटते चले जाएंगे तो पहला पद दूसरा पद ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। फिर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ठो ओपन करके दिखा देते हैं आपको। चूँकि यहाँ पे देखिए 3/1 मतलब 1/4 दिया है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, 3 तो ऊपर दिया है, 3 रख लीजिए। यहाँ पे हम यहाँ इसका अंतर कितना है, इसका अंतर 3 का है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लिए। फिर देखिए पहला पद कितना है, 1/1 है, दूसरा पद कितना है, 1/4 है। तो देखिए हम ये कट गया, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम यहीं तक किए हैं। देखिए अब इसको ओपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये तो कटता चला जाएगा, 5 और 5 क्योंकि इसका अंतर 5 है, इसको कॉमन लेंगे तो ये कटता चला जाएगा। यहाँ पर भी 7 अंतर है, ये 7 और 7 नीचे कट जाएंगे, तो हम ये केवल इस टर्म्स को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट गया नीचे नीचे, तो हम लिखेंगे पहला पद 1/1, फिर -1/4 हो गया। फिर देखिए प्लस लिखें, फिर पहला पद कितना है, 1/4, दूसरा पद कितना है, 1/9, फिर पहला पद कितना है, 1/9, और दूसरा पद कितना है, 1/16। ऐसे ही करते चले जाएंगे तो हमारा कितना दिया है, 19 तक दिया है। 19 तो 19 कट जाएगा क्योंकि 81 और 100 में अंतर कितना है, 19 का है, तो ये कट जाएगा। पहला पद कितना हो गया, 81 हो गया, और दूसरा पद कितना हो गया, 1/100। देखिए इतना हो गया। तो देखिए 1 से 1 को कहीं नहीं दिया है, यहाँ पे प्लस टर्म से, यहाँ पे माइनस टर्म कहीं नहीं दिया है, तो इसको रहने देते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इधर से भी ऐसा ही करता चला जाएगा, इधर से भी ये करता चला जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा 1/100, ये बचेगा और ये वाला बचेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/1 लिख लिए और यहाँ पे 100, 1/100। देखिए इसका क्या करेंगे, अब यहाँ तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 - 1/100। तो देखिए 100 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 99, 99/100। ये हमारा 99/100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से प्रथम ये जो हम फार्मूला बताए हैं, इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, इसको इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस फार्मूले से नहीं बताए हैं आपको। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा नंबर सिस्टम का जो कल बताए थे, कल वाला क्वेश्चन में हमारा इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम आज बता रहे हैं भाजक का नियम। भाजक का नियम क्या होता है, 2 का भाजक नियम। 2 का भाजक नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो देखिए भाजक का नियम क्या है, 2 से कोई भी संख्या कैसे कटेगी, जब जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए हम देखते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके अंत में कितना दिया है, 0 दिया है, इसके अंत में 8 दिया है, इसके अंत में 2 दिया है। तो हम अभी 2 से भाजक नियम पढ़े हैं, जिसके अंत में 0 दिया हो, 8 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, वो 2 से विभाजित होगा। तो हम इसको काट लेते हैं। देखिए 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 2 × 5 = 10, ये 2 से कट गया। अब इसको भी काट के देख लेते हैं, 2 × 1 = 2, 0 0, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, ये भी 2 से कट गया। इसको भी काट के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 0 0, और ये 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, ये भी हमारा 2 से कट गया। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा 2 से विभाजित हो सकता है।
अब देखिए 3 से भाजक तक का नियम क्या है, 3 तथा 9 का भाजक नियम क्या है, यदि किसी संख्या में अंकों का योग 3 तथा 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 और या 9 से विभाजित होती है। देखिए किसी संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी 3 अंक का संख्या ले लेते हैं, यदि उसकी अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित होती है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए 5 2 7 और 3 10, 10 1 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 देखिए ये किससे कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 और ये 9 से भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा 3 से कट जा रहा है, तो 3 5 15, ये देखिए हमारा 3 से विभाजित है। अगर और भी बड़ा संख्या लेंगे, यदि हमारा क्या आ जाएगा, मान लीजिए अंकों का योग 18 आ जाएगा तो हमारा 9 से विभाजित है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पे 7 दिया है, स्टार्ट दिया है, 4 1 4 3 दिया है, तो यहाँ हम इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे कि 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 7 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 और 4 19। देखिए फिर से जोड़ लीजिए, 7 4 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 और 3 19, 19 हो गया। हमारा क्या रखें यहाँ पे, स्टार के स्थान पर हम क्या रखें कि हमारा 3 से विभक्त हो जाए। तो 19 में अगर हम 2 रख देते हैं, 2 जोड़ देते हैं तो हमारा 21 हो जाता है। तो 21 हमारा 3 से भी विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। 9 से देखते हैं, काटते हैं, 9 के 9 9 दूनी 18, 9 3 27, ये केवल 3 से विभाजित होगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। बनेगा क्या संख्या, 7 2 4 1 4 3। यहाँ पे हम बड़ा संख्या भी रख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 8 रख लीजिए, तो 8 रख के देखते हैं तो हमारा अगर हम 19 में 8 जोड़ते हैं, 8 दूनी के 16, 1 17, 1 1 2, तो देखिए यहाँ पे हम 8 भी रखेंगे। यहाँ पे अगर हम 8 रख दिए, 2 रखेंगे तो हमारा 3 से विभाजित होगा। अगर हम 8 रखते हैं तो हमारा 3 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे अगर 3 और 9 से भी पढ़ रहे हैं कि 9 से विभाजित होने वाला संख्या, तो यदि हम यहाँ पे 8 रख देते हैं तो वो 9 और 3 से दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा संख्या क्या बनेगा, 7 8 4 1 4 3। पहला संख्या ये बनेगा क्योंकि हम यहाँ पे 2 रखे हैं, और दूसरा संख्या हमारा 8, ये 8 रखे हैं तो हमारा दूसरा संख्या ये बनेगा। ये दोनों से विभाजित होगा, किससे, 3 से, और 9 से भी विभाजित होगा। ये संख्या केवल किससे विभाजित होगी, 3 से। तो आपको समझ में आया 3 से विभाजकता का नियम। देखिए 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 4 का भाजक नियम। 4 का भाजक नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंत का दो अंक मतलब इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। या तो दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक क्या हो, अंक शून्य हो, इकाई और दहाई दोनों का अंक शून्य हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो जैसे कि हम 4 से विभाजकता का नियम देख रहे हैं, तो देखिए इकाई ये हमारा है और दहाई कितना है, ये है। तो इकाई और दहाई का अंक कितना है, 0 0 है, तो ये हमारा 4 से विभाजित होगा। और देखिए यहाँ ये हम 4 से 2 अंक लेते हैं, लास्ट का 2 अंक लेते हैं। अब देखते हैं कि 4 से विभाजित होगा। 4 1 कम 4 और 1 बचा, तो 4 3 12। ये देखिए विभाजित हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हम इसको पूरा काट के देख लेते हैं। 4 से 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 7 ही बार में जाएगा। 4 सत्ते 28, यहाँ बचेगा कि कितना, 3 बचेगा और ये हो जाएगा 4। 7 किससे काट रहे हैं हम, 4 से काट रहे हैं ना। 4 सत्ते 28, 4 8 32, 8 बार में ये 32, यहाँ पे 2 बचा। तो यहाँ पे कितना संख्या है, 6 दिया है तो 6 लिख दिए। 4 8 32, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे ये एक 0 है तो 0 लगा लिए, तो 4 छंग 24, 4 5 20, ये हो जाएगा 0। देखिए ये संख्या 4 से हमारी विभक्त हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि इकाई और दहाई के अंक का स्थान अगर 0 दिया हो तो भी 4 से विभाज्य होगा। यदि इकाई और दहाई का अंक लेते हैं यदि वो 4 से विभक्त हो जाता है तो वो हमारा 4 से विभाजित हो सकता है, वो पूरा संख्या हमारा 4 से विभाजित हो सकता है, जैसा कि मैंने एक करके दिखा दिया है।
अब चलिए हम चलते हैं 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम क्या होता है? यदि संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए संख्या के अंत में क्या हो? 0 हो। देखिए ये है, मान लीजिए ये है 0, तो देखिए इसके अंत में 0 है तो ये हमारा किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। तो 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 0, ये 5 से तो कट गया। लेकिन अगर इसके अंत में हम मान लीजिए ये 5 रख लेते हैं, इसके अंत में हमारा 5 है तो ये भी तब भी हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5, 0, 5 पचे 25, ये तब भी हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। जिस संख्या के अंत में 0 दिया हो या 5 दिया हो वो हमारा संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी, जैसा कि ये इस नियम में लिख रखा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं नियम हमारा। 6 से विभाजकता का नियम क्या होता है? 6 से विभाजक नियम क्या होता है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो देखिए जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, तो देखिए 6 किससे विभाजित हो रहा है? 2 तिहाई 6 और 3 दूनी के 6, तो ये हमारी 6 संख्या हमारी 2 और 3 से विभाजित होंगी। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे ये वाली संख्या हम देखते हैं कि यह क्या 6 से विभाजित हो जाएगी। कैसे देखते हैं इसको? 5 एक 6, 6 5 एक 6, 6 4 10, 10 4 14 और 14 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14 में 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 22, ये हो जाएगा 22। तो अब देखते हैं, फिर से जोड़ लेते हैं। 5 एक 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 में 8 जोड़ देंगे, 8 4 12 और 1 1 2 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो अब देखिए 22 हमारा क्या कट जा रहा है? ये कट जाएगा। देखिए किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये तो 2 से कट जा रहा है लेकिन 3 से नहीं कट पा रहा है। तो हम इसमें क्या रखेंगे? क्या रखेंगे कि हमारा यहाँ पे इससे 3 से भी कट जाए। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? एक संख्या हटा देते हैं। 5 एक 6, 6 4 10, 10 10 8 18, 18 2 20, 1 21, 21 रखेंगे तो 3 से कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तो हमारा जो भी संख्या दिया गया संख्या यदि हमारा किससे कट जाए? 2 और 3 दोनों से कट जाए, वो 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम कोई संख्या रख लेते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, लेकिन ये नहीं होगा। 13 15, ये भी नहीं 2 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 15 1 16 17 18 19 20, ये अब देखिए इसका यहाँ पे हम कोई संख्या रख लेते हैं अपने से जो हमारा 6 से विभाजित हो, 2 और 3 से विभाजित हो। हम देखिए यहाँ पे कोई संख्या मिस्टेक हो गया है मान लीजिए, तो यहाँ पे हम 7 रख के देख लेते हैं। तो 7 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 एक 6, 6 4 10, 10 4 14 और 14 और 7 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। लेकिन ये 3 से कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा 21। तो हम कोई संख्या रख लेते हैं। क्या रखते हैं? 0 रख लेते हैं। 5 एक 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 1 0, तो ये 2 से कट जाएगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो हम अपना कोई संख्या चॉइस कर लेते हैं। यहाँ पे अभी देखिए कोई संख्या मिल नहीं पा रही है, आप लोग रख लीजिएगा। यहाँ से देखिए 8 का विभाजकता नियम। 8 का विभाजकता नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या का 3 अंक 6 नहीं कोई यदि किसी संख्या का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। या तो क्या हो गया? या तो दी गई संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक 0 हो तो वो 8 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ से 8 से विभाजकता का नियम क्या? देखिए इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान क्या हो? 0 हो तो वो हमारा 8 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। और ये देखिए ये 512 किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। चाहे तो आप 8 का क्यूब पढ़े ही होंगे। 8 गुणे 8, 8 8 64, फिर 64 में 8 का गुणा कर लीजिए। 64 में 8 का गुणा करके देखिए 512 आता है कि नहीं? 8 चौके 32 के 2, हाथ में लगा 3, 8 छंग 48, 48 49 50 51, ये देखिए 512 8 से विभाज्य है तो ये हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा। ये भी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी और ये भी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान 0 हो जिसके अंत में, और इकाई दहाई सैकड़े के स्थान का जो यदि 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी।
फिर देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है। 9 से विभाजकता का नियम वही होता है जिसना जैसे हम पहले बताए हैं 3 का, जो संख्या जिसके अंकों का योग हमारा 3 और 9 से विभाजित हो जाए वो हमारा 9 से भी विभाजित हो जाएगा। देखिए 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 और 17 2 19, 19 एक 20, 20 7 27, ये हो गया 27। तो देखिए ये किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 27 हमारा 9 से कट जाएगा तो 3 नवा 27। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 नवा 27 और 9 के 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक के 27। ये 9 से भी और 3 से भी दोनों से विभाजित हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन है, ये 75 स्टार 142 के स्टार के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी। तो देखिए 7 3 10, 2 12, 12 1 13, 13 और 4 13 4 17, 17 2 19, 19। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे स्टार के स्थान पर हम क्या रखें कि हमारा विभाजित हो जाए। 19 है, हमें क्या लाना है, चाहे तो हम 21 लाएं, लेकिन 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता है तो हमारा कितना लाएंगे, 27 लाएंगे। 19 यहाँ पे 27 लाएंगे तो हम 27 में से 19 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 गया 8। देखिए ये हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो जो हमारा 27 आ जाएगा तो हमारे 9 से विभाजित हो जाएगा संख्या, यहाँ पे हम 8 रख देंगे। तो देखिए ये हमारा 9 से विभाजकता का नियम बता दिए। अब चलते हैं 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम देखिए, 11 का भाजक नियम। 11 का भाजक नियम क्या हो गया, जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य हो तो वो 11 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि कोई संख्या हम ले रखे हैं, यहाँ पे देखिए 11 से विभाजकता के लिए हम यहाँ पे रुकिए दिखाते हैं, लिख रखे हैं यहाँ से। हाँ 11 के लिए देखिए यहाँ से लिख रखे हैं 11 से विभाजकता का नियम। देखिए यहाँ से इकाई का अंक सम स्थानों का, देखिए यहाँ से चले ये चले, फिर यहाँ से चले ये चले, फिर देखिए ये क्या हो गया, समस्थान। ये हो गया हमारा समस्थान। देखिए 6 6 1 7 और ये क्या है, 6 और 7, 7 और 3 10, 10 2 12, ये हो गया हमारा 12। समस्थानों का योग कितना हो गया, 12 हो गया। समस्थानों का योग 12 हो गया। विषम स्थानों का योग देखते हैं, ये देखिए ये हमारा विषम स्थान है। 6 2 8, 8 और 4 12। विषम स्थान कितने होंगे, यह विषम स्थान कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसका अंतर ये हो गया विषम स्थान और सम स्थान। यहाँ पे विषम लिख लीजिए, विषम सम स्थान और विषम स्थान का अंतर हमारा शून्य आ रहा है तो हमारा ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए आप लोग 11 तक पढ़ चुके हैं। अब हम दिखाते हैं 11 से विभाजकता का नियम पढ़ लिए। अब हम 7 का विभाजकता का नियम हम लिख रखे हैं यहाँ पे। देखिए 7 से विभाजकता का नियम क्या होता है, किसी भी एक अंकी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वो 7 से विभक्त हो जाएगी। कोई एक अंकी संख्या है, जैसे 1 1 1 1 1 6 बार अगर पुनरावृत्ति हो, 1 की 6 बार पुनरावृत्ति हो और 2 की 6 बार पुनरावृत्ति हो, 3 की 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या हमारी 7 से विभक्त हो जाएगी। जैसा कि ये सब दिया गया है, आप लोग इसको काट कर देख सकते हैं, चाहे तो हम एक ठो बता देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अगर यकीन ना हो तो यहाँ 1 1 1 1 1 1 देखिए कितनी बार लिखे हैं, 3 6 बार लिखे हैं। 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, 1 की 6 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो ये देखिए हम किससे काटेंगे, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे। तो 7 एक कम 7, यहाँ बचेगा 7 4 11 होता है ना, 4 1 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, यहाँ पे 35। ये हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और ये देखिए कट जाएगा, ये 61 हो जाएगा। 7 7 49, 7 8 56, यहाँ पे 61 में से 56 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 7 8 56, 7 9 63, 63 नहीं जाएगा, 7 8 56। यहाँ 11 में से 6 गया, 5 बचेगा और यहाँ पे एक और उतार लिए तो फिर हो जाएगा 7 8 56, लेकिन ये कम है तो हो जाएगा 7 7 49,
49, ये 2 बचा और ये है हाँ यहाँ पर 1, 7 तिरिके 21, यहाँ पर 3 बार में जाएगा तो 21। ये देखिए 21 पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो हमारा ये संख्या जो भी संख्या का यदि एक ही संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी, जैसा कि हमने दिखा दिया एक ठो। चलिए अब देखिए 7 से विभाजकता का नियम। ये देखिए इसको भी काटेंगे हम 7 से तो ये कट जाएगा, 3 को भी काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा। अब देखिए ये संख्या ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या कौन सी संख्या है, ये संख्या जिसकी पुनरावृत्ति 6 बार हुई है। ऐसी संख्या है 3, 11, 13, 37 और 101, 1001 से भी विभक्त होंगी। देखिए ये संख्याएं 3 से भी कट जाएंगी, 11 से भी कट जाएंगी, 13 से भी कट जाएंगी, 37 से भी कट जाएंगी और 1001 से भी विभक्त होंगी। ये आप नोट कर लीजिए। अब फिर देखिए दूसरा नियम क्या है, यदि किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो। 3 बार पुनरावृत्ति मतलब 2 अंक संख्या, 2 अंक संख्या 40 है। अब इसी का 3 बार पुनरावृत्ति कर दीजिए, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार हो गया। 2 अंक की संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति कर दिए, ये 2 अंक की संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति कर दिए, मतलब 3 बार लिख दिए, पुनः पुनः 2-3 बार लिख दिए और 2 अंक की संख्या को 3 बार लिख दिए। ये देखिए 3 बार लिख दिए तो ये भी संख्या हमारी 7 से विभक्त हो जाएगी। और इसके लिए और नोट क्या दे रखा है यहाँ पे, ऐसी संख्याएं 3 से भी कट जाएंगी, 13 से भी कट जाएंगी और 37 से भी विभक्त हो जाएंगी। ऐसी संख्या किससे कट जाएंगी, 3, 13 और 37 से भी विभक्त हो जाएंगी। ये आप लोग नोट कर रखिए। ये देखिए तीसरा क्या रूल्स है, किसी भी त्रिअंकी संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो। कोई भी 3 अंक की संख्या है, जैसे 123 है, इसकी 123 की 2 बार पुनरावृत्ति, यहाँ पे 2 बार पुनरावृत्ति दे रखा है तो यहाँ पे 2 बार पुनरावृत्ति करेंगे। 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति, 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति, 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, 7 से विभक्त हो जाएंगी। और 7 से विभक्त होने के लिए और देखिए और ऐसी संख्या 11 से भी विभक्त हो जाएंगी, 13 से भी विभक्त हो जाएंगी और 1001 से भी विभक्त हो जाएंगी। तो ये संख्या जो त्रिअंकी संख्या है, 2 अंक की संख्या यदि 2 बार रिपीट हो जाए तो 3 अंकों की संख्या यदि 2 बार रिपीट हो जाए तो हमारा 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम ये क्या करते हैं, ये सही हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं। देखिए 5 5 5 5 5 कितना दिया है, 183 बार दे दिया है। तो अब इसको 13 से विभक्त करना है। तो देखिए 13 से विभक्त करने का नियम क्या है कि कोई भी एक अंक की संख्या हो, एक अंक की संख्या है, यदि हम कोई भी एक अंक की संख्या को 6 बार पुनरावृत्ति करें तो हमारी संख्या देखिए वो हमारी संख्या 3 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 5 5 5 5 5 5, ये 6 बार लिख लिए तो ये 6 बार कट जाएगा, 5 5 5 5 5 5, 6 बार लिख लिए इसको भी और इसको भी 5 5 5 5 5, ये देखिए इसको भी 6 बार लिख लिए। डैश 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 करते करते हमारा 183 बार लिखना है। तो 183 बार लिखना है तो ये देखिए ये तो पूरा कट जाएगा 13 से, ये 13 से कट जाएगा, ये भी 13 से कट जाएगा, पूरा पूरा ये भी 13 से कट जाएगा और बचेगा क्या, देखिए हम इसको 13 से इसको क्या कर लेते हैं, भागा दे देते हैं। इसको हम किससे भागा देते हैं, ये इसको हम 6 से भागा देते हैं क्योंकि 6 बार पुनरावृत्ति करना है ना। तो यहाँ पे देखिए 183 को हम 6 से भागा देते हैं तो 6 के 18, ये हो जाएगा 6 के 18, 3 शेष बचा तो हमारा कितनी 3 शेष बचा, मतलब 3 बार 5 बच जाएगा हमारा, लास्ट में 3 बार 5 बच जाएगा। तो यही 3 बार जो 5 बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही संख्या हमारी जो 3 बार 5 बच जाएगा वो संख्या हमारी किससे नहीं कट पाएगी, 13 से नहीं कट पाएगी। 3 बार 5 यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 3 बार 5 बच जाएगा और ये संख्या 13 से विभक्त नहीं होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसका 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 5 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 25 5 125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 13 से विभक्त सभी हो जाएंगे, बचेगा क्या लास्ट में, 5 5 5, जैसे कि हम 6 से भागा करके दिखा दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए
छः बार पुनरावृत्ति होगी ना, एक अंकों की संख्या 6 बार पुनरावृत्ति होगी तब वो 13 से कटेगा। इसी तरीके से करते 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 हमारा 183 बढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें 6 से भागा दे रखे हैं, देने के बाद हमारा 3 से बचा है, तो मतलब 3 बार 5 बच जाएगा, जो कि हमारा 13 से विभक्त नहीं होगा। तो 5 5 5 का गुणा कर लिए तो 125 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमें बताना था। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, स्टार की जगह पर हम क्या रखें कि हमारा 13 से विभक्त हो जाए, या यहाँ पे क्या रखें कि हमारा 3 से विभक्त हो जाए या 7 से विभक्त हो जाए। तो ये 2 अंक की संख्या है, देखिए ये 2 अंक की संख्या, ये 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट करना था, तब हमारा 7 से विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, 7 से विभक्त हो जाएगा। चलिए मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो शेयर करिए, पूरा देखिए और सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।